मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका नाम ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रख दिया है ना। ठीक है, तो मेरी आशा है कि आप सब लोग भी सभी घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी नोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एल्किन हेलो एरिन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती है और हमको कन्फ्यूज़ करती है, जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। इसके मेनली अगर हम बेंजीन के सेंस में देखें, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्लोरोबेंजीन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैसे इसके अंदर रेजोनेंस होता है या डीलोकलाइजेशन इसके अंदर कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि डीलोकलाइजेशन टर्म क्यों आई, डीलोकेट डिसलोकेट होना क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये हम देखें, ये हमारा है बेटा, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, ओके है ना। अब देखना, ये क्लोरीन के ऊपर कितने आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं, 8 इसके ऑक्टेट में रहते हैं, तो ये 2 है। अब अगर इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन उठ के अगर यहाँ आ जाए है ना, तो क्या होता है कि जब भी इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है तो हाथों हाथ एट ए टाइम उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उसके अगले वाले पॉइंट पे हो जाएगा। देखना, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड था, डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर क्या चला जाएगा? एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ गया वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ चला जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लोकलाइजेशन उसका हो गया है आपके इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे नहीं आएगा। अदरवाइज रिंग का जो आपका अल्टरनेट का जो सिस्टम है 4n+2 रूल, जो हमारा हकल रूल जो फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिसिटी जो फॉलो कर रहा है वो नहीं करेगा और एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रह पाएगा। लेकिन इसको एरोमेटिक कंपाउंड रहना भी जरूरी है। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग ये देखते हैं। देखिए समझे आप लोग कि क्या है। देखें, अभी हम लोग डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गया, ये क्लोरीन आ गया, सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पास कितने बचे हैं? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब देखिए आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया। देखिए ये भी आपका डबल बॉन्ड के काम करेगा। ठीक, देखिए आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गए सब तरफ, रिंग में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन देखें कि ये यहाँ से कहाँ जाएगा? ये डिसलोकेट होगा इस पूरी रिंग के अंदर। ये क्या करेगा बेटा? लोकेट होगा हर जगह पे। देखिए आप, मैंने कहा था कि एक अगर आता है तो दूसरी बार फिर वापस उठ के यहाँ आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। चलिए तो अब क्या हो गया? अब स्थिति क्या बन रही है अपनी? डबल हेडेड एरो लगाएंगे हम। अब स्थिति ये बन रही है बेटा कि ये आपका बेंजीन है, यहाँ से उठ के ये सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम ये लगा दें कि ये कहाँ है। और इसकी पोजीशन तो बिल्कुल हमारी क्लियर है, 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी पोजीशन हमें क्लियर है। ये बहुत सही चीज़ है, इसकी पोजीशन हमेशा हमें क्लियर रहेगी। ठीक है, इससे अपन यहाँ क्लियर हो गए कि भैया इसकी पोजीशन में हमें कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। यहाँ से यहाँ तक में कोई इसमें चेंज नहीं है, लेकिन चेंज कहाँ आएगा? इसके लोकेशन में। देखिए पहले यहाँ था, अब इसकी पैरा पोजीशन पे आ गया, पैरा पोजीशन पे आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकते, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकते। डबल बॉन्ड कहाँ आएंगे? दोनों डबल बॉन्ड यहाँ। अब अल्टरनेट काम हो गया है पूरा। देखिए आप वापस यहाँ से, और ये उठ के कहाँ चला जाएगा? इसके जस्ट अगले वाले पे। बेटा एक चीज़ हम और ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि हमारा ये लेफ्ट शोल्डर से स्टार्ट हो रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर से स्टार्ट हो रहा है इसके, ये लेफ्ट शोल्डर ये इसके पाँव में चला गया, पाँव में, और वापस ये इसके राइट शोल्डर पे। देखो तो ये यहाँ पे करा पाँव में और फिर वापस राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, पाँव और राइट शोल्डर। अपने को देखना, कोई भी स्पेयर के ऊपर कोई भी चार्ज, भले अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक होगा तो वो उसी तरीके से अगर अपन देखते हैं तो क्या होगा? राइट, लेफ्ट और इसका पाँव, ये 3 चीज़ अपन आ गई। ये इसका क्या हो गया? लेफ्ट पाँव हो गया, ये राइट हो गया और ये इसके पाँव हो गया। इन तीनों पोजीशन के अलावा अटैक और किसी पोजीशन पे नहीं होगा अगर यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है तो, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट अपनी पोजीशन क्या बन रही है। नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन है बेटा वो ये बन रही है ना। देखें अपन लोग, ये डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया बेटा? इस जगह पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, है ना। डबल बॉन्ड ये और ये, अगर सर एक तरीके से देखें तो ये और ये मिरर इमेज दिख रही है हमको, बिल्कुल राइट। ये और ये हमको क्या दिख रही है? मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो आप बिल्कुल तरीके से देखिए, आप क्या होगा? ये यहाँ पे जाएगा, फिर लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, ये वाला वापस कहाँ चला? सर इतना करा ही क्यों? ये इन 3 पोजीशंस के लिए कि ये 3 पोजीशन भी इसकी पॉसिबल है, क्योंकि नेक्स्ट जो पोजीशन आएगी वो तो इसकी सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देखा तो देखा क्या देखा कि भैया वापस हमको वही स्थिति मिल गई है, ये वाली। तो ये कैंसर देखो, ये है आपकी फर्स्ट, दैट इज़ योर सेकेंड, है ना। ये हो जाएगी आपकी थर्ड, ये हो जाएगी आपकी फोर्थ और ये हो जाएगी आपकी फिफ्थ।
और फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बिल्कुल एक जैसी है। हमने क्या देखा कि इसके अंदर 3 पोजीशंस जो है वो अलग अलग मिली है, लेफ्ट पे, नीचे पाँव में और राइट पे। ये अपने को अगर याद रह गया बेटा, अब बेंजीन का आप कोई सा भी ले आओ, बोले इस पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, किसी भी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, कुछ भी लगा दो आप। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर ये वाली चीज़ हो गई, बस बात खत्म, कुछ भी नहीं करना आपको इसके अंदर। ये अगर पोजीशन आपने ध्यान रख ली तो भले वो फिनॉल की केस में ले लें, हम कार्बोक्सिलिक की केस, किसी का भी बेंजीन के ऊपर किसी भी आप ग्रुप का केस ले लें, NO2 का ले लें हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है साइनाइड और NO2, तो वो भी अगर लेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रिंग के अंदर डिलोक्लेयर हो जाएगी इजीली। तो अपन ये 5 पोजीशन जो है हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप एक बार करके देखें इस चीज़ को घर पे 2-3 बार, एक बार फिनाइल के साथ करके देखें, एक बार अमाइंस के साथ करके देखें, एक बार नाइट्रोबेंजीन के साथ करके देखें, तो हमें एक बार साइनोबेंजीन के साथ करके देखें तो हमें ये चीज़ क्लियर होगी बिल्कुल कि इसके अंदर ये लोकलाइजेशन कैसे हो रहा है। दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बिल्कुल, जैसे कि इनका मीनिंग सबका क्या है, सेम है, इनके केमिकल फॉर्मूले में इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। एरोमेटिसिटी बिल्कुल इसकी बनी हुई है ना, ठीक। ये एरोमेटिक कंपाउंड है सारे, इनमें अभी इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो लॉस्ट नहीं हुई है। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ मेरे कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड ही हैं हमारी, है ना, इसमें बात करते हैं। यस, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।